हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज आप लोगों के सामने जो कि जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है उसका जीएस का पार्ट का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूं। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे सीटेट, यूपीटेट या हो सुपर टेट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप प्लस के साथ जुड़कर कर सकते हैं। आपको प्लस पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिलेगा ओनली अनअकैडमी प्लस पर। टारगेट सीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही एक और नया बैच कोर्स आ रहा है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़कर। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर यूपीटेट 2021 स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर 2021 से, यानी कि 20 अक्टूबर 2021 से, और इसमें भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। दो ड्यूरेशन में ये बटा है, 6 महीने और 12 महीने के, और इसमें भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है रेफरल कोड यूज करके। और रेफरल कोड में क्या यूज करना है, आप मेरा रेफरल कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में, और रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट। और आप इसके साथ साथ इसी कोड से किसी भी फ्री लाइव क्लास को, यहाँ तक कि मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको भी फ्री अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो मेरी 3 क्लासेस होती हैं डेली। 12:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, 2 बजे ईवीएस की क्लास होती है और 9:30 बजे एसएसटी की क्लास होती है। तो किसी भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है, बस अनलॉक कोड यूज़ करना है प्रतीक्षा टेट। और टेस्ट या क्विजेस को भी आप अनलॉक कर सकते हो इसी रेफरल कोड से। और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में आप अपने यूपीटेट और सीटेट की भी तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट बैच कोर्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अनलॉक कोड में यूज कीजिए प्रतीक्षा टेट। थैंक यू। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज पार्ट 1 का पेपर आ चुका है जूनियर एडिट, जो कि 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था और आपके सामने ये पेपर शो हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो अपने मार्क्स आप जोड़ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले और एग्जाम्स की, तो आपको भी ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, जिससे कि एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन 4, 74.04%। हो सकता है आपको कोई और सीरीज मिली हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन 4, 1000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने। मृदा अपरदन के कारकों को पहचानना है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट, जैव विविधता है। जैव विविधता है क्या है, यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हैं और सही जवाब बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ये सभी। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, और ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन 3, डेसिबल। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। और अकबर ने पहली बार जो जजिया कर समाप्त किया था वो किया था 1564 में, ऑप्शन 4, 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। और 1938 में कांग्रेस जो निर्वाचित हुए हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है,
अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया और कब हटाया गया? 1874 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन 2 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। और सही कालक्रमानुसार है ऑप्शन 3 2, यानी कि सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश और इसके बाद शुंग वंश। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? और ये जो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है वो है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन जो है भारत में मार्च 1946 में आया था, मार्च 1946 में। ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। और पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का सभापति होने के लिए ही मिलती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन 29, ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है F216 रेशो L रेशो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। F अगर 216 का है तो बताना है क्या आंसर आने वाला है। चलिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1728, यानी कि 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 1911811021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो 2 बजते हैं और 2:30, ये जो कोण बना है इसमें कितने अंश का कोण है? तो ये है 105 डिग्री अंश का कोण। नेक्स्ट है, सादृश्यता बताइए, प्रयागराज गंगा तो अयोध्या, आंसर है सरयू। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया था? और ये लागू किया था 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? और ये आता है ऑप्शन ए मद्रास के अंतर्गत, ऑप्शन ए मद्रास के अंतर्गत आता है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 23 पर हम पहुंच चुके हैं और ये थी केंद्र में द्वैध शासन। ऑप्शन 3 ये नहीं थी, केंद्र में द्वैध शासन।
नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के बृहदेश्वर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। नेक्स्ट, अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? अटल नवाचार मिशन जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सूचना प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है क्या कही जाती है? और जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसको कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों के अनुक्रमित संबंध कहलाता है। और सही जवाब है इसका ऑप्शन 4, भोजन श्रृंखला। ऑप्शन 4, भोजन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, और ये कहते हैं ऑप्शन 2, बेंथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, और इसका सही जवाब है 4800 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और राइट ऑप्शन है इसका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नहीं होता है दही में, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है, सार्थक जो है वो है अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित। करेक्ट। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? और सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर पहचानना है। पूरी कोशिश की गई है कि जो आंसर आपको बताए जा रहे हो वो आपको बिल्कुल सही बताए जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं, जिससे कि हम डिस्क्रिप्शन में उस आंसर का सही आंसर बता सके। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो जरूर बताएं, लेकिन हमारी तरफ से यही कोशिश है कि मैं आपको 100% सही आंसर दूं, और अब तक सही भी आंसर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुंच चुके हैं और इसका सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? और ये की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ऑप्शन 1, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी वायरस जनित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रेबीज। नेक्स्ट है, 37 पर पहुंच चुके हैं, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? और सही आंसर है ईसीजी जो होता है वो ऑप्शन 4, हृदय का होता है, ऑप्शन 4, हृदय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर आप देख सकते हैं 12/6c और 14/6c, और ये सब कुछ दिया हुआ है। ये किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये किसका उदाहरण है? तो ये है सही जवाब इसका सम स्थानिक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए सम स्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल
उपस्थित होता है। अगर आपके प्रश्न भी इसी तरह से सही जा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही गए हैं जो आपने एग्जाम में दिए हैं। और आपने जो अगर अभी एग्जाम नहीं दिया है, अभी आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप बताएं कि आप अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो कितने मार्क्स आपके आए हुए होते। तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं 100% सही दिए हैं, तो आप बिल्कुल सही आंसर की के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 39 की बात कर रहे हैं, 39 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है टमाटर में होता है सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। नेक्स्ट है पेरिस में 21वां संयुक्त जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? और इसका सही जवाब है पेरिस में जो हुआ था वो था 2015 में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर पहुंच चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज के पेपर में 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 गोवा। ऑप्शन 4 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंच चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 तमिलनाडु। नेक्स्ट है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? और आंसर है इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर पहुंच चुके हैं। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? किस पुस्तक के लिए दिया गया है? और ये पुस्तक है शम्मी बेन की। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। मान बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर बनाया गया है? शहतूत बांध किस नदी पर बनाया गया है? और ये बनाया गया है मैदान नदी। ऑप्शन ए मैदान नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम पहुंच चुके हैं। फिर कह रही हूं अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश की गई है कि आपको सही आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाए, कोई भी गड़बड़ी आंसर्स में ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर आंसर दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 17.5। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच स्थित है? और ये है सतलज और काली। ऑप्शन बी सतलज और काली नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति संबंधित है और ये संबंधित है क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि अब 3 क्वेश्चन बचे हैं 48, 49 एंड 50। और इसके बाद जीएस का पेपर हमारा एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। और सही जवाब है ऑप्शन 4 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से 48 का हरित क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? भारत का रेलखंड कौन सा है? और सबसे बड़ा जो रेलखंड है वो है उत्तर मध्य रेलवे खंड। ऑप्शन 3
उत्तर मध्य रेलवे खंड। इसी के साथ जीके का जो ये पार्ट था 50 क्वेश्चन का जो ये सेक्शन था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और कैसा पेपर गया, कैसे क्वेश्चन आपको लगे, किस तरह का पेपर आपको मिला, तो ये आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। कोई डाउट है तो वो भी लिखकर बताएं। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहें आगे की तैयारी के साथ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।